अभय शरण प्रभुपाद की नित्य लीला प्रशिष्ट कम्युनिटी फाउंडर से तो होर वर्ड जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज विचारक अष्टोत्तर श्रीमद सेवाएंगेज क्षण भक्त सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर महावीर प्रभुपाद की समस्त वैष्णव गुरु परंपरा की नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की समवेत भक्तवृंद की हिताय गौर प्रेमानंदे all going to the summit of the Krishna, all going to the summit of the Krishna, all going to the summit of the Krishna, all going to Sri Guru and Sri Ram Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. हरे कृष्णा. जनता श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय संख्या है 15 और श्लोक संख्या है 28 से लेकर और 33 तक. बोर्ड पर 33 तक है. बोर्ड पर 33 है ना. तो पहले हम 28 से और 32 तक का श्लोक और अनुवाद पढ़ लेते हैं, फिर 33 सबमिट के साथ बनाएंगे. बलः प्रविश्य बाहुभ्यां तारान् सम्परिकम्पयन् फलानि पातयामास पतंगज इवोजसा. अनुवाद. भगवान बलराम सबसे पहले तालवन में प्रविष्ट हुए. तब अपने दोनों हाथों से मतवाले हाथी का बल लगाकर वृक्षों को हिलाने लगे, जिससे ताड़ के फल भूमि पर आ गिरे. फलानां पततां शब्दं निशम्यासुररासभ अभ्यधावच्छिततलं सनगं परिकम्पयन्. इसका अनुवाद इस प्रकार है. गिरते हुए फलों की ध्वनि सुनकर गर्दभ असुर धैनुक पृथ्वी तथा वृक्षों को थरथराता हुआ आक्रमण करने के लिए उनकी ओर दौड़ा. 30 समेत्य तरसापत्याभ्यां पदभ्यां बलम बली न्यत्यो रसिका शब्दम मुच्चन पर्यत सरत खलः. वह बलशाली असुर बलराम की ओर झपटा और उनकी छाती पर अपने पिछले पैरों के खुरों से कठोर वार किया. तत्पश्चात धैनुक जोर जोर से लहकता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा. 31 पुनरासाद्य संरब्ध उपरोष्टा पराक्षिता चरणाव परो राजन बलाय प्राक्षिपदृशा. हे राजन, वह क्रुद्ध गधा फिर से बलराम की ओर बढ़ा और अपनी पीठ उनकी ओर करके खड़ा हो गया. तत्पश्चात क्रोध से रेंगते हुए उस असुर ने उन पर दुलत्ती चलाई. इसमें छोटा सा तात्पर्य भी है. उसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं उपक्रोष्टा शब्द न केवल गधे को अपितु पास ही रेंगते हुए गधे को सूचित करता है. इस तरह यहाँ यह इंगित हुआ है कि बलशाली धेनुक क्रोध भरी भयानक आवाज निकाल रहा था. फिर 32 है. सतम गृहीत्वा प्रपद्दोर भ्रामयित वैकपाणिना चिक्षेप तृणराजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम. अनुवाद. बलराम ने धेनुक के खुर पकड़े, उसे एक हाथ से घुमाया और ताड़ वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया. इस तरह तेजी से घुमाने के कारण वह असुर मर गया. और फिर आज का श्लोक आप सब लोग हमारे पीछे दोहरा सकते हैं.
तेनाहतो महातालो तेनाहतो महातालो वेपमानो बृहच्छिरा वेपमानो बृहच्छिरा पाशवस्थं कंपयन् भग्नः पार्श्वस्थं कम्पयन् भग्नः सहचान्यं सोऽपि चापरम् सचान्यं सोऽपि चापरम् तेनाहतो महातालो तेनाहतो महातालो वेपमानो बृहच्छिरा वेपमानो बृहच्छिरा पाशवस्थं कंपयन् भग्नः पार्श्वस्थं कम्पयन् भग्नः सहचान्यं सोऽपि चापरम् सचान्यं सोऽपि चापरम् तेनाहतो महातालो तेनाहतो महातालो वेपमानो बृहच्छिरा वेपमानो बृहच्छिरा पाशवस्थं कंपयन् भग्नः पार्श्वस्थं कम्पयन् भग्नः सहचान्यं सोऽपि चापरम् सचान्यं सोऽपि चापरम् तेनाहतो महातालो वेपमानो बृहच्छिरा पार्श्वस्थं कम्पयन् भग्नः सचान्यं सोऽपि चापरम् और कोई? तेनाहतो महातालो वेपमानो बृहच्छिरा पार्श्वस्थं कम्पयन् भग्नः सचान्यं सोऽपि चापरम् Notices? तेनाहतो महातालो वेपमानो बृहच्छिरा पार्श्वस्थं कंपयन् भग्नः सहचान्यं सोऽपि चापरम्। धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य इस दिव्यांग ऐसी व्यक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी का श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ आप कृपया पीछे दोहरा सकते हैं। तेना उस धेनुकासुर के मृत शरीर से आहतः चोट खाकर महातालः ताड़ का विशाल वृक्ष वेपमानः हिलता हुआ बृहत् शिरः विशाल भग्नः टूटा हुआ सह वह च तथा अन्यम दूसरे को सह वह अपि भी च तथा अपरम अगले अन्य को। अनुवाद कृपया पीछे दोहराइए। बलराम ने धेनुकासुर के मृत शरीर को जंगल के सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया और जब यह मृत शरीर उस वृक्ष की चोटी पर जा गिरा तो वह वृक्ष हिलने लगा। इस विशाल वृक्ष से पास का एक अन्य वृक्ष भी चरमराया और असुर के भार के कारण टूट गया। इसके निकट का वृक्ष भी इसी तरह हिलकर टूट गया। इस तरह एक एक करके जंगल के अनेक वृक्ष हिले और टूट गए। तात्पर्य कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। बलराम ने धेनुकासुर को इतनी तेजी से विशाल ताड़ वृक्ष के ऊपर पटका कि प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला पैदा हो गई, जिसके फलस्वरूप अनेक ऊंचे ऊंचे ताड़ वृक्ष हिल कर घोर अड़बड़ाहट कर टूट कर जमीन पर गिर पड़े। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा में। तो शुरू करने से पहले मैं सबसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि ताकि ये जो 10th कैंटो है बट आसान नहीं है इसके ऊपर बोलना, लेकिन सेवा समझ कर इसके ऊपर मैं बोलने का प्रयास करूँगा, क्योंकि कृष्ण की लीलाओं को और कृष्ण की कार्यकलापों को समझना बहुत टफ है, लेकिन इसको समझा जा सकता है एकमात्र गुरु की कृपा से, आचार्यों की कृपा से। तो सबसे मैं पुनः आशीर्वाद की याचना करता हूँ ताकि मैं इसके ऊपर बोल सकूँ आप लोगों की प्रसन्नता और अपनी शुद्धि। तो जैसा आप जानते हैं कितने लोग रोज़ आ रहे हैं इसमें भागवतम कक्षा में, रोज़ ये कथा सुनते हैं, तो आप लोग इससे फैमिलियर होंगे कि कथा चल रही है धेनुकासुर की। तो जो लीला है, जब भगवान जंगल में दावाग्नि का पान करते हैं उसके बाद ये लीला फिर होती है। तो होता यह कि कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल मित्रों के साथ गोवर्धन की तलहटी पर यमुना नदी के आसपास वन में गायों और अन्य पशुओं को चराने का आनंद ले रहे होते हैं। तो इन बिटवीन क्या होता है कि श्री राम भगवान के जो ग्वाल मित्र हैं, नाम सुने होंगे आपने, श्री राम हैं, स्तोक कृष्ण हैं और अलग अलग हैं। तो वो कृष्ण और बलराम को क्या बोलते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पर क्या तालवन नाम का एक वन है, बहुत सुंदर वन है, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मीठे और स्वादिष्ट फल लगते हैं, लेकिन वहाँ पर एक धेनुक नाम का असुर रहता है, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति या कोई भी पशु पक्षी वहाँ पर नहीं जाता और उन फलों का आस्वादन नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से ग्वाल मित्र भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को बोलते हैं। तो फिर कहते हैं कि भाई आप कृपा करके वहाँ जाइए या चलिए हमारे साथ और हमें उन फलों का आस्वादन करना या हमें उन फलों को प्रदान कीजिए। तो प्रभुपाद जी इसी चैप्टर में 20वें वर्ष में और 26वें वर्ष में बताते हैं कि जो ग्वाल वाले हैं उनकी इच्छा फल खाने की नहीं थी, वो तो उच्च कोटि के वैष्णव थे या कुछ सर प्रभुपाद जी वर्ड यूज़ कर रहे हैं सिद्ध आत्माएँ थी। तो उनको ये फलों की खाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन वो क्या चाहते थे कि भगवान कृष्ण और बलराम ये लीलाएं करें और फलों को प्रदान करके और उनका आस्वादन करने की लीला, दोनों लीलाएं करें, इस प्रकार से वो चाहते थे। ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो कृष्ण और बलराम क्या करते हैं, उनके साथ ग्वाल मित्रों के साथ अपना वन में प्रवेश करते हैं। वन में प्रवेश करते हैं तो फिर वर्णन आता है, जैसे 4-5 श्लोकों में पिछले पढ़ा हमने। बलराम जी क्या करते हैं, ताल वृक्ष को पकड़ते हैं और जोर से हिलाते हैं। बलराम जी की शक्ति तो आप जानते ही हैं, शेष हैं, अनंत शेष हैं और ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड अपने सर पर धारण करते हैं। तो शक्ति आप जानते हैं बहुत उनकी शक्ति है। तो जब वृक्ष को पकड़ते हैं, जरा सा पकड़ते हैं तो सारे फल वृक्ष के नीचे गिरने लग जाते हैं। फिर दोबारा से उसको वृक्ष को पकड़ कर फिर से हिलाते हैं, फिर से फल जो धड़ाम धड़ाम करके नीचे गिरने लगते हैं। तो इतने में क्या होता है, जो धेनुकासुर वहाँ पर रह रहा होता है उसको वो जाग जाता है आवाज़ सुनकर और क्या करता है, आता है और दुलत्ती से बलराम जी पर वार, अपने पिछले पैरों से बलराम जी पर वार करता है। सब जानते हैं कि गधा जो है कैसे वार करता है, दुलत्ती के माध्यम से। तो एक बार वार करता है, फिर दोबारा आगे जाता है, दोबारा से अपनी बैक जो पीठ जो है वो कृष्ण बलराम की तरफ करता है और फिर से जैसे ही दुलत्ती उठाता है तो क्या होता है, बलराम जी दोनों की दुलत्तियाँ पकड़ लेते हैं, जोर से घुमाते हैं। यहाँ वर्णन आ रहा है कि जोर से घुमाते हैं, उसको ताल वृक्ष की चोटी पर फेंक देते हैं। तो जैसे घुमाते हैं तो उसी का तो उसका वध हो जाता है।
सर से नीचे गिरता है, फिर से उठाते हैं आप। अब क्या करते हैं, ताल वृक्ष जो टॉप मोस्ट ताल वृक्ष है, जो ऊंचे से ऊंचा है, उस पर उसकी चोटी पर फेंक देते हैं। चोटी पर फेंकने से क्या होता है, वो एक वृक्ष गिरता है दूसरे वृक्ष पर, दूसरे से, इस प्रकार से सारे वृक्ष धड़ाम धड़ाम गिरते हैं। तो आज के श्लोक में ये बताया गया कि इस प्रकार से बलराम जी धेनुकासुर का वध कर देते हैं और जो ग्वाल बाल इत्यादि हैं सब मीठे फलों का आस्वादन करते हैं। तो उसके धेनुकासुर के डर के कारण लोग मनुष्य वहाँ जाया नहीं करते थे, पशु इत्यादि भी नहीं जाते थे, इवन पक्षियों ने भी वहाँ रहना बंद कर दिया था। इवन वर्णन आता है कि उसने धेनुकासुर ने कई मनुष्यों को खा भी लिया था। तो इस प्रकार से आज के श्लोक में यहाँ तक कथा चलती है कि धेनुकासुर का वध कर देते हैं बलराम जी। तो अब प्रश्न ये आता है, कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण तो ब्रेकफास्ट से पहले 1-2 असुर को रोज मारते थे, तो यहाँ बलराम जी ने क्यों मारा? तो उसके लिए 2 रीज़न बताते हैं हमारे आचार्य। एक तो वर्णन आता है कि स्वयं कृष्ण ने प्रहलाद महाराज को वचन दिया था कि उनके परिवार के और लोगों को नहीं मारेंगे। तो ये जो है धेनुकासुर बलि महाराज के पुत्र, पिछले जन्म में बलि महाराज के पुत्र थे, साहसी नाम था उनका। और एक बार क्या होता है, गर्ग संहिता में वर्णन आता है। एक तो कारण ये होगा कि उनके परिवार वाले थे इसलिए नहीं मारा। दूसरा कारण ये बताते हैं, गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि जो धेनुकासुर था वो पिछले जन्म में साहसी बलि महाराज का पुत्र था। तो एक बार क्या होता है, गंधमादन पर्वत पर 10,000 स्त्रियों के साथ वो क्रीड़ा कर रहा था। तो उधर ही दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे थे। तो उसके खेल कूद और उसके शोर के कारण दुर्वासा मुनि की तपस्या भंग हो जाती है। तो दुर्वासा मुनि तो आप जानते हैं, सबने सुना ही होगा, अमरीश महाराज के केस में भी जब खामखा में उनको शाप दे दिया गया। तो दुर्वासा मुनि जब कोई गुस्सा दिलाए तो फिर तो समझ सकते हैं क्या ही शाप देंगे वो। तो उनको गुस्सा आता है, उनका यज्ञ भंग होता है, सॉरी तपस्या उनकी भंग होती है। तो उसको शाप देते हैं कि तू ये गधे के समान कार्य मूर्खतावश काम कर रहा है, गधे जैसा है, और तू नेक्स्ट वर्ष में गधा बन जा, और लगभग 4 लाख साल के बाद स्वयं बलराम जी तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो संत लोग होते हैं पहले के टाइम में, जैसा अभी तो खैर ऐसे संत नहीं है, कि जो उनका शाप भी होता था वो लोगों के लिए एक बेनेडिक्शन होता था, वरदान ही होता था। शाप भी देते थे ताकि वो गलत कार्य ना करें, लेकिन वरदान भी देते थे साथ में। तो इस प्रकार वरदान दे। तो ये 2 कारण है कि क्यों बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया। फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर हमारी जो परंपरा में आचार्य हैं, समर्थ गोस्वामी जिनको बोला जाता है, वो चैतन्य शिक्षामृत में बताते हैं कि जितने भी असुरों का भगवान ने वध किया, इनकी उपमा देते हैं हमारे अंदर के अनर्थों से। 20-21 अनर्थों की उपमा आप अगर यूट्यूब पर सर्च करें, उस पर गूगल पर सर्च करेंगे, या चैतन्य शिक्षामृत उनके भक्ति विनोद ठाकुर आप पढ़ेंगे, तो उसमें अलग अलग असुरों का, अलग अलग अनर्थों का रिप्रेजेंटेशन बताया गया। तो 3-4 का मैं बताया था, फिर हम इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो उसमें बताते हैं कि पूतना, एक पूतना असुर भी, सॉरी उसको असुरी बोलेंगे, वो आई थी। तो उन्होंने क्या करता, उनका भक्ति विनोद ठाकुर क्या बताते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? पूतना किसको रिप्रेजेंट करती है? ढोंगी गुरु को, फॉल्स गुरु जो है। कैसे? पूतना माँ का रूप लेके आई, लेकिन वो डुअलिटी, डबल रोल अदा कर रही थी। तो इसी प्रकार जो ढोंगी गुरु थे वो क्या करते हैं, अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है, और अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, नेम फेम के चक्कर में काम करते हैं। तो इस प्रकार से ढोंगी गुरु को रिप्रेजेंट करती है पूतना। दूसरा बताते हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर, सकटासुर। सकटासुर का जो रिप्रेजेंट करता है वो बोझ को ढोना या पुरानी बुरी आदतें। ये भी कई बार हमारे अंदर अनर्थ होता है ना, ये भी बाहर आती हैं। फिर तीसरा श्री भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं तृणावत। तृणावत का बताते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है विद्या का घमंड या भौतिक ज्ञान के कारण अंधकार। देखा ना, कई बार हम भी मटेरियल एजुकेशन में बहुत ऊपर होते हैं, तो कई बार हमें भी अहंकार होता है। तो इस अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है तृणावत। और फिर नल कुंवर मणि गरीब के बारे में बताते हैं कि वो धन के कारण भी उन्हें अहंकार होता है। हम भी देख सकते हैं कई बार हम भक्ति में आते हैं, तो हम अगर यदि बहुत धनी है तो वो अनर्थ में हमारा कई बार बाहर निकल के आता है। अपने धन के कारण किसी को कुछ समझते नहीं है, सीनियर को भी समझ नहीं, हटा तू क्या, तेरी क्या बिसात है, तेरे को देख लूँगा मैं, इत्यादि इत्यादि। तो जो ये है धन का अहंकार, ये मणि गरीब और नल कुंवर को रिप्रेजेंट करता है। और इसी प्रकार जो धेनुकासुर है
वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो कौन से अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है? बता सकते हैं? देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि। हाँ। और फिर तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं और भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षा में भी बताते हैं कि जो धेनुकासुर है वो भौतिक बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है या अज्ञानता को, इग्नोरेंस। ये क्या करता है? आत्मा के ज्ञान को अज्ञानता के माध्यम से ढक लेता है। तो धेनुकासुर जो किस रूप में आया था? गधे के रूप में आया था। और गधा किस चीज़ के लिए फेमस है? बोझ होने के लिए। बोझ होने के लिए और अपनी मूर्खता के लिए। मूर्खता क्या है कि गधा क्या करता है? चारों तरफ हरी हरी घास होती है, बारिश के दिनों में आप देखिए चारों तरफ घास ही घास है, लेकिन वो क्या सोचता है कि अगर मैं बोझ नहीं ढोऊंगा तो मुझे मेरा मालिक घास देगा नहीं। समझ रहे? मतलब थोड़े से सुख के लिए वो अनाप शनाप बोझ होता है। और हमारी तरह नहीं है कि जैसे मान लो हमारी कैपेसिटी है, हम 20-30 किलो बोझ उठा लेते हैं बस से सारी। गधा क्या करता है? 5 to 6 टाइम्स बोझ होता है, जितनी उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा बोझ। देखा ना आपने? गधा होता है, उसके ऊपर एक वो बोरी सी रखी होती है, ईंटें भरी हुई होती हैं, लगा हुआ चल रहा होता है सीधा सीधा। वो आगे कई बार, अभी तो मैंने तो खैर कभी देखा नहीं, लेकिन जब सुना है कि गधे के आगे गाजर लटका देते हैं, अब वो गाजर आगे स्टेप बढ़ाता रहता है कि गाजर मिलेगी गाजर मिलेगी, इस प्रकार से। तो पॉइंट इज कि गधा जो है किस चीज़ के लिए फेमस है? अपनी मूर्खता के लिए। तो इन द सेम मैनर हम लोग भी क्या कर रहे हैं आज के सिनेरियो में? देखें सारी दुनिया क्या कर रही है? थोड़े से तुच्छ सुख के लिए क्या कर रही है? पूरा जीवन बोझ होते रहते हैं। एक मकान, 2 मकान, एक गाड़ी और बड़ी गाड़ी, मकान मुंबई में, मकान बुर्ज खलीफा में, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद बोझ होते रहते हैं। किस लिए? थोड़ा सा सुख, शायद कहीं सुख मिल जाए। घर में पहले व्यक्ति एक एसी लगाता है, कहते नहीं यार इस रूम में, दूसरे रूम में भी एसी लगा देते, ड्राइंग रूम में भी। खैर मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है, मैंने सुना है लोग कह रहे हैं बाथरूम वगैरह में भी एसी लगाते हैं। सेंट्रली एसी कर देंगे तो बाथरूम में भी हो जाएगा। तो थोड़े से सुख के लिए, लेकिन मिलता नहीं है, परेशान होता नहीं यार अब ये वाला मकान नहीं, दूसरे मकान में चलते हैं, बड़े वाला लेंगे 500 गज का, उसमें कुछ ज़्यादा सुख मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इन भौतिक चीज़ों में सुख नहीं है। वो हम भी गधे की तरह, गधे वाली मेंटालिटी लेकर चलते रहते हैं कि शायद सुख मिल जाए, शायद सुख मिल जाए, शायद सुख मिल जाए। तो हाँ भगवान, और फिर धेनुकासुर की तरह हम क्या सोचते हैं कि सब कुछ हमारा, जैसे धेनुकासुर ने क्या करा कि सारे फल मेरे हैं, मैं किसी को भी नहीं दूंगा, किसी को भी खाने नहीं दूंगा। अब भगवान क्या बता रहे हैं? ईशावासा इदम सर्वम तेन तक तेन भोजिता। और भगवद गीता में क्या बता रहे हैं भगवान? 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्व प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। इसका मीनिंग क्या है कि सारी चीज़ें किसकी हैं? भगवान की हैं। और धेनुकासुर क्या कर रहा था? सारी चीज़ें मेरी हैं, मैं। तो ये खाली धेनुकासुर की स्टोरी है, कोई भी स्टोरियाँ हैं श्रीमद् भागवत में, किसके लिए हैं? हमारे लिए हैं। हमारे को बता रहे हैं कि हम भी उसी तरह कर रहे हैं धेनुकासुर की तरह, सारे फल सारी संपत्ति किसी को नहीं दूंगा, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस सब कुछ मेरा है, किसी को नहीं दूंगा। और जैसे धेनुकार ये सोच रहा था तो बलराम जी ने क्या करा? सब कुछ हर दिया। तो ठीक उसी प्रकार हमें भी सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ता। भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। हमारे आचार्य बताते हैं, यू कैन फुलफिल योर नीड्स नॉट डिजायर्स। और हम सारा जीवन किसके लिए काम करते हैं? डिजायर्स के लिए। हाथी 50 किलो खाता है, कोई कंपनी में नौकरी करता है? शायद हो सकता है उसकी किराने की दुकान चल रही हो, नहीं। भगवान ने जिसको भी जीवन दिया है उसका खाने का अरेंजमेंट किया है। लेकिन अब गधा प्रवृत्ति के कारण ये सोचते नहीं, मैं नहीं करूँगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जैसे जब कोरोना आया तो कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग चले गए। एक व्यक्ति कमाता था, 10 लोग उसके नीचे थे, कोरोना हुआ ख़त्म। तो क्या अगले दिन सारे भूखे मर गए थे क्या? चल रहा था काम। इसका मीनिंग क्या है कि खाने का अरेंजमेंट कौन करता है? सब भगवान करता है। लेकिन गधा प्रवृत्ति हमें
इससे बाहर नहीं आने देते। तो इस गधे वाली प्रवृत्ति से या भौतिक बुद्धि या जड़ बुद्धि से बाहर आने का तरीका क्या है? हम बलराम जी के शरणागत हुए। बलराम जी कौन है? आदि गुरु हैं। बलराम जी के या हम आध्यात्मिक गुरु के अगर शरणागत हो जाते हैं तब हम इस गधा मेंटालिटी से बाहर आ सकते हैं। समझ रहे हैं? और कोई वे आउट नहीं है। भगवान भगवत गीता में डबल अश्योरेंस दे रहे हैं, डबल गारंटी। हम मार्केट में जाते हैं तो कोई भी वस्तु लेते हैं, मान लीजिए वॉशिंग मशीन ले ली, रेफ्रिजरेटर ले लिया, टेलीविज़न ले लिया, तो कोई डबल गारंटी देता है? एक ही तो गारंटी देता है, चल भाई रिप्लेस कर लेना, या ख़राब हो जाएगा ठीक करा के दे देंगे। लेकिन भगवान डबल एश्योरेंस दे रहे हैं। कौन से श्लोक में? 18.66 में क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम काम सर्व पापे भ्यो। पहली गारंटी क्या है? सारे पापों से मुक्त कर दो। और दूसरा कह रहे हैं माँ शुचा, डरो मत, डोंट वरी। डर से मुक्त कर देंगे और सारे पापों से मुक्त कर देंगे। ये भगवान गारंटी है। तो यदि हम भगवान के शरणागत हो जाएं, और भगवान के शरणागत होने का तरीका क्या? क्या हम राधा मदन गोपाल जी के प्यार दबाएं जाके? कैसे शरणागत होंगे? वाया उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके माध्यम से, आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से। तो जो गुरु इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको एज इट इज फॉलो करें, तब हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं। तब ये गधे वाली प्रवृत्ति से हम बाहर आ सकते हैं, वरना कोई वे आउट नहीं है। पूरा जीवन रैट रेस, सारी दुनिया लगी हुई है, लेकिन अल्टीमेटली हो सकता है कोई 50 साल जिए, कोई 70 साल जिए, कोई 100 साल तक भी जी सकता है, लेकिन धेनुकासुर की तरह सारे फल यहीं छोड़ के जाने पड़ेंगे। जो हमारा जो शरीर है इसकी उपमा दी गई है फलों के बगीचे से, और जो हमारी आसक्तियां हैं उसकी उपमा दी जाती है धेनुकासुर से। और बलराम जी आदि गुरु हैं, गुरु से दी जाती है। तो अगर हम बलराम जी के शरणागत हो जाएं तो हम अपनी भौतिक आसक्ति यानी कि धेनुकासुर से बच सकते हैं, और ये जो शरीर रूपी फलों का बगीचा है इसको बचा सकते हैं, इसको सुरक्षित रख सकते हैं, इसको फ्री कर सकते हैं। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना होगा? गुरु के शरणागत होना होगा, गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। तब जाके हम अपने शरीर रूपी बगीचे को बचा सकते हैं और धेनुकासुर वाली मेंटालिटी से बाहर होते हैं। तो अब इसमें मैं 3 चीज़ें और आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहला कि जो धेनुकासुर वाली प्रवृत्ति है इसके कारण, हाँ, जो धेनुकासुर वाली प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। दूसरा, इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं। फिर फाइनली, ये तो सब चीज़ें आप सारी, अभी जैसे धेनुकासुर का प्रसंग चल रहा है तो जो भी स्पीकर यहाँ आ रहे होंगे वो यही बातें बता रहे होंगे कि धेनुकासुर का वध हुआ, धेनुकासुर जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति था, और ये सारी यही बातें कि गुरु के शरणागत हैं। तो ये सब कुछ हम धेनुकासुर वाली मेंटालिटी को छोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें जो मतलब मैंने अपने सीनियर से सीखा है उसमें विशेष रूप से कि आज के सिनेरियो में कि भक्ति में रहते हुए हम कैसे जड़ बुद्धि वाली प्रवृत्ति से काम करते हैं और उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। तो 3 चीज़ों पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूँ। पहला तो है जो जड़ बुद्धि है या धेनुकासुर वाली प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। तो कोई बताना चाहेगा क्या लक्षण होते हैं उसके? एक आध लक्षण कोई शेयर कर, बाकी मैं बताने का प्रयास करूँगा। इंद्रिय तृप्ति से आसक्त होना, इंद्रिय तृप्ति से आसक्त होता है, दूसरे को दुख देता है, और ईर्ष्यालु होता है, एग्जैक्टली, और मैं अहंकार होता है। हाँ, एग्जैक्टली यही है लगभग। तो 5-6 मैंने लिखे हैं, मैं आपको बताया था। पहला है कि जो जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति है, धेनुकासुर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, वो मूर्खता के लिए फेमस होता है। सारे काम ऐसे करेगा जो मूर्खों वाले हैं। अब मूर्खों वाले काम आध्यात्मिकता में और भौतिकता में आप समझ सकते हैं, वैसे मूर्खों वाले काम नहीं है। मूर्खों वाले मतलब अगर आप कि जैसे उसको कहा था ना कि आत्म इंद्रिय प्रति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जो अपनी इच्छा के लिए काम कर रहा है वो क्या है? काम है, प्रेम नहीं है। तो वो काम भी मूर्खता वाले हैं। तो ये नहीं कि मूर्ख तो ज़्यादा, अगर जैसे मूर्ख शब्द आता है तो हम क्या समझते हैं? पागल व्यक्ति है, उसको अकल ही नहीं है। लेकिन अगर
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मूर्खता वाले कार्य का मतलब यह है कि अगर कोई अपनी इच्छा के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करे वो मूर्खता वाले कार्य। तो जो जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति है उसका लक्षण पहला क्या है कि वो मूर्खता के लिए फेमस होता है। दूसरा, वो थोड़े से सुख के लिए पूरा जीवन बोझ ढोता रहता है। मात्र थोड़ा सा सुख उसके लिए पूरा जीवन बोझ ढोता रहता है। तीसरा, गधे की प्रवृत्ति के कारण मनुष्य जीवन प्राप्त कर भी वह पशु तुल्य कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? पशु तुल्य। जैसा महाभारत में श्लोक आता, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वय न एता पशु बिना राना धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मे न हिना पशु के समान। तो अगर कोई व्यक्ति चार कार्य करा, आहार निद्रा भय मैथुन, तो जस्ट लाइक एन एनिमल, धर्म एक अधिक विशेषता है। तो वो जो जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति वो कैसे कार्य करता है? पशु तुल्य। कौन से? आहार निद्रा भय और मैथुन, इसी में लगा रहता है। इसके अलावा सोचता ही नहीं। गलती से बोला ना कि तो यार रोज ही मंदिर चलो, बहुत अच्छा रहता है, मॉर्निंग मंगल आरती में चलो, बड़ा सुंदर कीर्तन होता है। नहीं यार, जब भगवान की चिट्ठी आएगी ना जब चलूँगा या चलूँगी, या माता का बुलावा आएगा ना जब जाऊँगी या जब जाऊँगा। ये लॉजिक देते ना, कोई नहीं समझना चाहता। क्यों? और कामों के लिए टाइम निकाल लेगा। मैच 8 घंटे बॉल टू बॉल देखेगा, पिक्चर देखने के 3 घंटे उसके लिए नहीं कहेगा माता की चिट्ठी आई है, भगवान का बुलावा आएगा तो जाऊँगा। भाई जब उसके लिए अपने आप जा रहा तो मंदिर में अपने आप चल रहे। तो पूरा जो बाकी पशु तुल्य सारे कार्य करता रहेगा। खाने में हो एनी टाइम, रेस्टोरेंट में ले जाओ, ढाबे में ले जाओ, कहीं ले जाओ, खाएगा। मैथुन करने सबसे तत्पर रहता। निद्रा सोने में एनी टाइम, सुबह उठना नहीं चाहता। वो श्लोक है ना, या निशा सर्वभूता नाम जागता व संयमी। तो जो सोने का समय उसमें जागेगा और जो जागने का समय उसमें सोएगा। ये सामान्य व्यक्ति की प्रवृत्ति है। तो कितनी खराब स्थिति है। तो जो जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति क्या करता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी पशु तुल्य कार्य करता है, और फिर दुर्लभ मानव जीवन व्यर्थ गंवाता है। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? कौमारम आचेत प्राज्ञा धर्मानि भागवतानि हा दुर्लभम मानुषम जन्म। जो मनुष्य जीवन कैसा दुर्लभ है, वो क्या करता है जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति? उसको भी वेस्ट करता रहता है। लोग बोलते हैं ना, जैसे कहीं किससे पूछो, हाँ भाई क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो? कहते क्या चल रहा है? कहते टाइम पास हो रहा है। बट टाइम पास नहीं कर रहा, दुर्लभ मानव जीवन लाइफ पास कर रहा है। ये बात है ना जी, बड़ा आसानी से बोलते टाइम पास हो रहा है जी। नहीं भाई, लाइफ पास कर रहा है। फिर अपने आप को, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, कर्ता मानता है। मैं आप कहते हैं मैं करता रहता है, यही करता था। और छठा है कि वो हमेशा विचलित रहता है, कभी भी स्टेबल नहीं होगा। कभी ये कर लूँ तो अच्छा खुश हो जाऊँगा, ये कर लूँ तो खुश हो जाऊँगा, वो कर लूँ तो खुश हो जाऊँगा, ये कर लूँ तो खुश हो जाऊँगा। विचलित रहता है हमेशा, शायद ये शायद वो, ये जॉब कर लूँगा तो अच्छा रहेगा, नहीं बिजनेस कर लूँगा तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार से विचलित रहता है हमेशा। और एक और खासियत उसकी होती है कि बार बार समझाने पर भी मटेरियल चीज़ों का पीछा नहीं छोड़ता। जैसे मैंने बताया ना, भक्त लोग बोलते हैं मंदिर चलो, माला करने करो, एक बार बार समझाने वाली नहीं यार, पहले पेट तो भर लूँ, बच्चों का पेट तो पाल लूँ, फिर उसके बाद सोचूंगा, या बुढ़ापा आएगा जब सोचूंगा। कितना समझा लो, प्रयास करते हैं, प्रचार करते हैं ना आप लोग भी, कितने लोग कल्टिवेट होते हैं। 200 लोगों को प्रचार करते हैं तो मुश्किल से एक बिरला भक्त बन पाता है। जैसे हमारा एक भक्ति विषय चल रहा तो उसमें लगभग 30 लोग रेगुलरली आते हैं। तो उसमें रजिस्ट्रेशन मतलब यानी कि जो नॉमिनेशन है वो लगभग 150 लोग हैं। 150 लोगों को मैसेज करते हैं, कॉल कराते हैं, तब जाके 35 लोग आते हैं। वो भी काफ़ी टाइम से रेगुलर कर रहे हैं, हटाते हैं 100-50 लोगों को, फिर नए एंटर करते हैं, तो मुश्किल से कल्टिवेट होते हैं। तो ये स्थिति है, बार बार समझाने के बाद भी समझना नहीं चाहते। और फिर जैसा प्रभु जी बता रहे थे कि लोगों से द्वेष करता है, वाई ही वाई नॉट मी, ये रहता ना, वो क्यों मैं क्यों नहीं। हर एक की प्रवृत्ति ये होती है ना, उसको क्यों मुझे क्यों नहीं मिल रहा, उसको प्रसाद क्यों दे दिया मुझे क्यों नहीं दिया, उसको 56 बुक क्यों दे दिया मुझे क्यों नहीं दिया, उसको लेक्चर में क्यों बिठा दिया मुझे क्यों नहीं बिठाया। वाई ही वाई नॉट मी। और होना क्या चाहिए, वाई मी वाई नॉट ही। तो ये तो थे लक्षण जो जड़ बुद्धि है। और अब ये लक्षण करते हुए जिसके पास होते हैं तो वो उससे दुष्प्रभाव क्या होते हैं।
तो दुष्प्रभाव आते पहला है कि वो तुच्छ सुख के लिए पूरा जीवन व्यर्थ करता है, जो कि हर योनि में इजीली अवेलेबल है। थोड़े से सुख के लिए वो पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। और हमारे शास्त्र क्या बता रहे हैं, वो जो तुच्छ सुख जिसके लिए पूरा जीवन व्यर्थ कर रहा है, वो हर योनि में, इवन पशु योनियों में भी आसानी से उपलब्ध है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप देखिए सूअर है, मल आराम से खाता है। कोई भी पशु पक्षी देखा आपने किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनका कोई बिजनेस चल रहा है, हाथी 50 किलो खा रहा है रोज, हम आधा किलो के लिए मशक्कत कर नहीं कमाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सारी दुनिया लुट जाएगी, बर्बाद हो जाऊंगा। 50 किलो रोज डेली भगवान उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। और दूसरा, मनुष्य जीवन के लक्ष्य से वंचित रहता है, इसका ये दुष्प्रभाव होता है। अल्टीमेट जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला था, जिसके लिए आया था, जो उद्देश्य लेकर आया था, उससे वंचित रह जाता है। कृष्ण प्रेम वो प्राप्त नहीं कर पाता। और तीसरा है, फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कर्म करता है अपने लिए, कर्म बंधन में फंसता है और फिर से 84 लाख के चक्र में घूमता रहता है। ये दुष्प्रभाव है। और स्वयं को कर्ता मानने के कारण अपने लिए कार्य करता है और कर्म बंधन में फंसता रहता है। और पांचवा है, अंत समय में पछताता है। शुरू में तो मना करता नहीं करूँगा भक्ति, ये करूँ, जब लास्ट में देखता है कोई सहारा नहीं है, ये कहता है यार बता दो, कुछ तो बता दो यार। हमने बहुत सारे लोग देखे ऐसे, हमारे मंदिर में, रोहिणी मंदिर में आते हैं, बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा होता, तो प्रभु जी ये बताओ, मैं कुछ जुड़ना चाहता हूँ इस्कॉन से, ये माला करना चाहता हूँ। अबे गिलास तो पानी का लेके पिया नहीं जा रहा, माला क्या करेगा, मुंह से शब्द तो निकल नहीं रहे, माला में तो बोलना पड़ेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पानी का गिलास लेके पिया नहीं जा रहा, चला जा नहीं रहा, मुँह से शब्द निकल नहीं रहे, क्या माला करेगा, पूरा जीवन कर लेता ना, जब तो क्या नहीं। और भगवान कोई हमारे पेड सर्वेंट नहीं है। जनरली व्यक्ति क्या सोचता है कि अंत समय में लिखा है ना भगवद गीता में, अंत काले च मामे, अंत समय में ले लूँगा नाम। अरे पूरा जीवन नहीं लिया तो अंत समय में कैसे लिया जाएगा। और भगवान भी हमारे को नौकर नहीं है कि मैं तो पूरा जीवन ले नहीं रहा नाम, लास्ट में एक बार लूँगा तो लास्ट में प्रयास करो तो मिल जाएगा। नहीं, किसी ने कुछ करा होगा तभी मिलेगा, समझ रहे। मान लीजिए धनी व्यक्ति है हमारे अड़ोस पड़ोस में, बहुत धनाढ़ व्यक्ति है, आप सोचो कि मैं पड़ोस में रहता तो मेरे ऊपर धन की वर्षा कर देगा, ऐसे कर देगा, कुछ उसको ग्लोरीफाई करेंगे, उसके लिए कुछ सर्विस करेंगे, तभी तो देगा ना, प्रसन्न हो जाएगा, वो दे देगा कुछ ना कुछ। इसी प्रकार भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान ज़्यादा दयालु है। भगवान आप थोड़ा सा करो तो बहुत ज़्यादा देते हैं। वो धनी व्यक्ति हो सकता है काफ़ी कुछ करने के बाद उतना ही दे जितना हमने कुछ किया है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। लोग सामान्य तौर पर कई बार आते हैं मंदिर में कि प्रभु जी हमारे बेटे पर कृपा कर दो, हमारे ऊपर कृपा कर दो। कृपा भाई ऐसे होती है क्या? कृपा हृदय का मामला है। जब कोई व्यक्ति आपसे प्रसन्न होता है तो हृदय से उसके निकलता है तथास्तु कृष्णेर मतिर अस्तु। ऐसा नहीं है हाँ आप बोल रहे हो कृपा कर दो, वो ठीक है एक्सटर्नली बोल देता है हाँ ठीक है जाओ भाई खुश रहो, लेकिन कृपा एक्चुअली क्या है? हृदय का मामला है। आप देखो जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं या सीनियर वैष्णव प्रसन्न होता है, आप उनकी सेवा कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली लगता है। आप जनरली सामान्य तौर पर उठा के देख लीजिए, मान लीजिए आपके नीचे 20 लोग आपने 20 लोगों को प्रीच किया, उनमें एक व्यक्ति ऐसा जो बहुत सिंसियरली और सीरियसली सेवाएं कर रहा है, तो नेचुरली व्यक्ति उसके लिए बोलता है यार ये व्यक्ति है ना भगवान, इसके ऊपर ध्यान होता नहीं होता। तो ये होता है, ये एक्चुअली कृपा। तो अंत समय में कैसे याद करेगा वो? जिसने कुछ किया ही नहीं होगा तो कैसे कृपा होगी? तो अंत समय व्यक्ति पछताता है और वो व्यक्ति पूरा जीवन विचलित रहता है, हमेशा परेशान रहेगा। मेरा नया बाजार में जैसे काम है राजमा का, तो मैं बड़े बड़े धनाढ़ व्यक्तियों को देखता हूँ, 100 करोड़ रुपए के व्यक्ति है, कोई 50 करोड़ का, कोई 10 करोड़ का, पूरा जीवन परेशान रहते हैं। यार अब ये बिजनेस कर लेता हूँ, ये यहाँ से पैसा आ जाए, वो उसने किराया नहीं दिया, उसने ये नहीं दिया, वो नौकर ये लेके भाग गया, मान ली गाड़ी नहीं उतरी, मतलब 1000 चीज़ें चलती रहती हैं। और नहीं तो इतना धन होने के बाद आराम से बैठ जा भाई, खा पी ले, पूरा जीवन क्या तेरी पुश्ते की पुश्ते खा लेंगी, लेकिन परेशान रहता है वो, क्योंकि जड़ बुद्धि है ना।
धेनु का स्वरूप वाली बुद्धि है ना, सारे फल मैं खाऊंगा, तो पता नहीं है कि भगवान एक झटके में सब कुछ ले लेंगे। श्वास चलने भगवान ने जरा सी रोक दी, खत्म कहानी। और लास्टली कि इसका दुष्प्रभाव यह है कि टॉप मोस्ट मैलों से वंचित रहता है। जो असली रस है, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, जो आत्मा की खुराक है, जो आत्मा का नेचर है, प्रेम आनंद के लिए, उससे वंचित रह जाता है। जो जड़ बुद्धि होता है या जो दैनों की सर वाली बुद्धि होती है, उससे वंचित रह जाता है। तो ये थे लक्षण और दुष्प्रभाव। अब आते हैं हम सार पर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि भक्ति में जड़ बुद्धि कैसे जड़ बुद्धि काम करती है। तो इसमें जो मैंने सीखा, जो मैंने अपने सीनियर से सुना, 4 चीज़ें होती हैं। ये कैसे मैनिफेस्ट होती है जड़ बुद्धि भक्ति में, मालूम नहीं पड़ता, बड़ी सटल होती है। पहला क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं। हम मान लीजिए भक्ति में हम हैं, 10-15 डिप्यूटी साथ में रह रहे हैं, सब साथ में आए। मान लीजिए 2009 में सबने ज्वाइन किया, या 2009 से गृहस्थ मंदिर में आ रहे हैं। तो जैसे ही मान लीजिए टेम्पल प्रेसिडेंट श्रीमान नित्यानंद आश्रम प्रभु जी ने, आपका शुभ नाम क्या है, परम प्रभु जी को एक्स्ट्रा सुविधाएं दे दी। और आपका नाम क्या प्रभु जी, चंद्र चारू प्रभु जी को इनसे कम सुविधाएं दे दी। मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति अंदर से अंदर ही अंदर वाई नॉट मी, उसको क्यों, मुझे क्यों नहीं, उसको सुविधाएं दे रहे हैं, मेरे को नहीं दे रहे। मतलब कहने का पॉइंट क्या समझ रहे हैं कि भक्ति में आने के बाद भी व्यक्ति कई बार, हर बार नहीं होता प्रभु जी नहीं है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है व्यक्ति भक्ति में आने के बाद भी इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाता। एक तो ये है कि जब किसी को सुविधाएं ज़्यादा मिलती है, और दूसरा है कि जब किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी ज़्यादा दे दी जाती है। मान लीजिए प्रभु जी, आपका शुभ नाम क्या है, देवराज नारद दास। तो प्रभु जी को मान लीजिए जिम्मेदारी दे दी कि आपने अल्टर में अगरबत्ती भी घुमानी है, और मतलब आरतियाँ इत्यादि करनी है, भोग भी लगाना है, और जो भी भोग मिलेगा वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी डिस्ट्रीब्यूट करो। अब प्रभु जी मान लीजिए इनके पीछे बैठे हैं, वो इनसे पुराने हैं, इनको जिम्मेदारी दे दी, वो पुराने व्यक्ति हैं, क्या ये 56 भोग का डिस्ट्रीब्यूशन यही करेगा, ये कैसे कर सकता है, मैं ऐसे पुराना व्यक्ति मेरे को देना चाहिए, रोहित तो पागल हो गए, टेम्पल पेरेंट क्या बात करते हैं, इनको अकल ही नहीं है। ये भाव है कब, जब किसी को जिम्मेदारी दे दी। फिर तीसरा है जब किसी व्यक्ति को अटेंशन ज़्यादा मिलता है। देखा आपने कि मान लीजिए, मैंने कई बार देखा जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज हमारे मंदिर में आते थे, या आपके मंदिर में भी आते होंगे, तो किसी के कंधे पर महाराज ने हाथ रख दिया, या किसी से ज़्यादा बात कर रहे हैं, नया व्यक्ति है उससे बात कर रहे हैं, अब पुराना व्यक्ति उससे बात ही नहीं कर रहे, या उसके कंधे पर हाथ ही नहीं रखा, अटेंशन ज़्यादा दे दी ना उसको, तो क्या होगा, धेनु का सुर वाली बुद्धि शुरू हो जाएगी। वाई नॉट मी, महाराज आप तो हमसे बात ही नहीं करते हो, आप उससे ज़्यादा बात करते हो, मैं तो बहुत पुराना हूँ। मतलब ऐसे बोलता नहीं है, लेकिन मन में तो आ जाता है ना, जैसे किसी को टेंशन ज़्यादा मिलती है। या और भी किसी तरह से मान लीजिए 10 लोग खड़े हैं, महाराज ने बोला क्या नाम बताया आपने, परम प्रभु प्लीज कम हियर। इनसे पुराने व्यक्ति मान लीजिए, उनको नहीं बोला, यार कमाल है महाराज, उनको तो नाम से जानते हैं, मुझे तो जानते ही नहीं। तो भी क्या होता है, हृदय में परेशान होने से होता है, जड़ बुद्धि काम करना स्टार्ट करता है। और लास्टली चौथा जो है सबसे खतरनाक है, जब किसी का ग्लोरिफिकेशन हो। माय गॉड, बंदा पागल हो जाता है कि वाई नॉट मी, मुझे क्यों नहीं, भाई उसका गुणगान हो रहा है, प्रभु परम प्रभु ने 1000 भगवत गीता बांटी, हरि बोल। दूसरे व्यक्ति ने 1500 बांटी, तो उसका नाम नहीं लिया, मान लो बाई चांस, हो गए झगड़ा शुरू, है कि नहीं है। और भी अलग अलग प्रकार से ग्लोरिफिकेशन, तो मान लीजिए फेस्टिवल आ, बोर्ड फेस्टिवल आ गया, उसमें नाम ले दिया, इन्होंने इतना इतना डोनेशन कलेक्ट किया, या इन्होंने इस पूरे फेस्टिवल का अरेंजमेंट किया,
दूसरे बंदे ने और मेहनत की, मान लो शू स्टॉल पे लगा हुआ था, पार्किंग में लगा था, उसका नाम नहीं लिया, बंदा घायल हो गया। तो जड़ बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया। ये किस कारण होता है? पुरानी प्रवृत्ति भी होती है, हम पास में करते हैं। लेकिन क्या होता है, हम प्रवचन तो दे रहे होते हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, आप, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ। बोलना बड़ा आसान है, जब अपने ऊपर बीतती है ना, तो यार वहाँ तो बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, यहाँ ऐसे कर रहा, तो कृपया मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा ताकि मैं इसको अपने जीवन में उतार पाऊँ। तो ये बाहर जब जैसे व्यक्ति भक्ति में आता है तो चल रही होती चीज़ें, लेकिन पता नहीं चलता, फील ही नहीं होता। कई बार क्या होता है, जैसे किसी की निंदा चुगली करना चालू कर देते हैं, तो बात करो ना, तुझे यार निंदा चुगली नहीं यार, तुझे हम बात तो कर रहे हैं, कोई गलती बात डिस्कस तो करेंगे ना, वो कहाँ की कहाँ क्या क्या अपराध लेके हमें ख़त्म करना स्टार्ट कर देती है। फिर हमारा प्रश्न क्या खड़ा रहता है कि प्रभु जी, मैं तो 16 माला ध्यान से कर रहा हूँ, 4 नियमों का सख्ती से पालन कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ हो ही नहीं रहा, आज भी वहीं कहीं खड़ा हूँ। फिर प्रश्न करता है, भक्ति में प्रगति हो रही है, कैसे पता लगेगा, क्या क्या करूँ मैं, ऐसा क्या ना करूँ? भाई वो जो तू बातें कर रहा था किसी के विषय में, वो निंदा हो रही थी, प्रजल्पा हो रही थी, लेकिन मुझे फील ही नहीं हो रहा था। तो इसलिए अपना इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। या अपने सीनियर से पूछें कि प्रभु जी कुछ कमियां दिखाई दे तो मुझे बताइए। तो ये 4 चीज़ें, पहला क्या बताया, जब किसी को सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं तो व्यक्ति ये जड़ बुद्धि मैनिफेस्टो में स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, जब किसी को जिम्मेदारी ज़्यादा दी जाती है तब भी ये जड़ बुद्धि मैनिफेस्ट होती है। तीसरा, अटेंशन किसी को, जब गुरुदेव किसी कंधे पे ज़्यादा हाथ रखते हैं या किसी को ज़्यादा आइडेंटिफाई करें तो दूसरे को ना करें। और चौथा, लास्टली सबसे खतरनाक, जब किसी का ग्लोरिफिकेशन हो। ये तो सबका एक्सपीरियंस होगा, है कि नहीं है? मतलब आपने रिएक्ट ना किया हो, लेकिन सच्चाई तो है, कहीं ना कहीं तो लगता है यार, क्योंकि ये जो अनर्थ है एकदम से ऐसा नहीं कि इधर से हमने माला करनी शुरू की और खत्म, धीरे 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 करके जाते हैं। तो जितना सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार मनन करेंगे, तब जाके जाएंगे। जैसे श्रवण का, हम श्रवण के 3 पहलू होते हैं, सब जानते होंगे। पहला, श्रवणम, सुना, आपने धेनुकासुर की कथा सुनी या ये पॉइंट सुने। दूसरा क्या है, मननम, कंटेम्पलेशन करना कि भाई क्या बताया गया था क्लास के बाद, आज कल परसों जब इसको कंटेम्पलेट किया, भाई ये बताया गया था। और तीसरा, निधि ध्यासन, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। वो नहीं करेंगे ना तो कितने सुन लो आप, कुछ नहीं होने वाला, बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ें हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिर्फ इतना है कि हमें हमारा जो देखने का दृष्टिकोण है वो चेंज होना चाहिए, वास्तविकता में जाना चाहिए। कोई अलग से ऐसा नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, चीज़ें बड़ी खतरनाक है, चलती है सबके साथ, ये 4 चीज़ें चलती रहती है भक्ति में आने के बाद में, लेकिन इनको सुधारने का या इनका सोल्यूशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। तो एक एक करके हम सोल्यूशन पर आते हैं। तो पहला है, जब किसी को सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं तो हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने ये सीख लिया है कि एक्स्ट्रा सुविधाएं जो मिलती हैं उसको कृष्ण की सेवा में कैसे लगाया जाए, इसीलिए इसको ये सुविधाएं मिल रही हैं। हो सकता है मेरे अंदर ये क्वालिटी ना हो कि कैसे इन सुविधाओं को कृष्ण की सेवा में लगाऊं, तो इसीलिए मुझे सुविधाएं कम मिल रही हैं। सिंपल है, वरना पूरा जीवन परेशान हो। वाई ही, वाई नॉट मी, चेंज कर दो ना, वाई मी, वाई नॉट ही, मुझे क्यों भाई, उसको क्यों नहीं। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, गोपी भर्तृपति कमल दास दासानुदास, लेकिन जैसे सिचुएशन आती है क्या बन जाते हैं, गोपी भर्तृपति कमल बॉस बॉसानुबॉस, इसीलिए सिचुएशन आती है। तो हमेशा सतोगुण में याद रखें भाई, मैं बार बार बोलता हूँ, गोपी भर्तृपति कमल दास दासानुदास हूँ भाई, दास हूँ, दास हूँ, तो भी आप उसको आसानी से खत्म कर सकते हैं। या फिर उसको ये समझ लें कि भाई उसने इन सुविधाओं को कृष्ण की सेवा में लगाना सीख लिया है, इसलिए कृष्ण इसको सुविधाएं ज़्यादा प्रदान कर रहे हैं।
दूसरा, जब किसी को जिम्मेदारी ज़्यादा जाती है, मान लीजिए एक नया ब्रह्मचारी आए मंदिर में और उनको कीर्तन की जिम्मेदारी दे दी। अब पुराने में यार पैसे इनको दे देते हैं, यार हमें तो मिलता ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे अंदर, मान लो हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है कि हमसे ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति मोड में नहीं आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। मान लीजिए आप प्रवचन अच्छा करते हैं, कोई कीर्तन अच्छा करते हैं, कोई कुकिंग में अच्छा है, तो हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति आ सकता है। समझ रहे? तो कोई हमसे ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति आता है तो क्या करना चाहिए? उसको हेल्प करना चाहिए, उसको सर्व करना चाहिए, उसको असिस्ट करना चाहिए कि कृष्ण ने इसको ये गुण अधिक दिया है तो इसको ये मौका दिया जाए कि ये जो इसको गुण मिला है इसको प्रेजेंट करे। मेरी योग्यता नहीं है तो मेरे को पीछे रहना चाहिए। असिस्ट करना, सर्व करना तो हमें आता ही नहीं ना, एक्चुअली झंझट ही होता है। वही अगर हम अपनी प्रोपेंसिटी को याद रखें कि हम हैं कौन, गोपी भर्तु पद कमलियो दास दासान दास, तो किसी भी सिचुएशन में झंझट ही नहीं होगा। लेकिन वो जल्दी से याद नहीं आता ना, तो इन चीज़ों को भी याद करें कि उस व्यक्ति के अंदर मेरे से ज़्यादा टैलेंट है, तो अब भगवान ने इसको एक गुण दिया है, उसको ये अवसर मिलना चाहिए, तो मैं इसको असिस्ट कर लेता हूँ या मैं उसको सर्व कर लेता हूँ। और तीसरा है, जब किसी को अटेंशन ज़्यादा मिलती है तब क्या करना चाहिए? हमें एक्चुअल सिचुएशन देखनी चाहिए या बेनिफिट टू डाउट देना चाहिए कि हो सकता है इसको कोई समस्या हो या गुरु महाराज को इससे कोई काम हो या किसी सेवा में लगाना हो, तो इसके चलते इसके पास होता है। जैसे श्री प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से कितनी बार मिले जीवन में? 3-4 बार मिले मैक्सिमम। तो उन्होंने तो नहीं, और लोग कंधे पे गुरु महाराज ने, भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने बहुत हाथ रखा हुआ, उनको बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत सारी सेवा में लगाया हुआ, लेकिन प्रभुपाद जी ने तो कभी क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि उन्होंने वास्तविकता देखी, एक्चुअल परिस्थिति देखी कि इनको नीड है, इनको ज़रूरत है। हो सकता है किसी समस्या में हो, जैसे कई बार क्या होता है, हम बहुत दुखी होते हैं, सीनियर आके हमारे ऊपर कंधे पर हाथ रख दे या हमसे बात कर दे, तो क्या होता है, हमारा दुख हल्का हो जाता नहीं होता, बहुत हम रिलैक्स होते नहीं यार, अच्छा होता है। तो हमें एक्चुअल सिचुएशन देखनी चाहिए। शायद हो सकता है उसको नीड हो, वो दुखी हो, क्या समस्या चल रही है, तो हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, वरना परेशान रहेंगे। क्यों आप मुझसे बात ही नहीं करते, गुरुदेव आप मुझसे बात ही नहीं करते। तो अगर हम वास्तविकता का मूल्यांकन करेंगे, वास्तविकता को देखेंगे, तो हम इस सिचुएशन से भी बाहर आ सकते हैं। और जो लास्टली हमने बताया, ग्लोरीफाई, जब किसी का गुणगान होता है, ये सहन करना बहुत मुश्किल है, इसको सहन करने के लिए बहुत क्षमता चाहिए। तो इसके लिए जो मैंने सुना कि एक ही वो है कि एक्चुअल गुणगान किसका होना चाहिए? एक्चुअल गुणगान किसका होना चाहिए? भगवान का, या फिर भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स का या उनके भक्तों का। मैं गुणगान के लायक, मेरा गुणगान क्यों? स्वयं को अपना गुणगान ना करवा कर या ये समझें कि मेरा गुणगान होने की स्थिति नहीं है, या मेरी स्थिति क्या है? दास की है, बाकी सबकी स्थिति बॉस की है। जब हम ये देखेंगे तब उससे बाहर आ सकते हैं, वरना तो कौन सा रहेगा। या फिर ये समझ लीजिए कि इसके हृदय में भगवान है, इसलिए इसका गुणगान हो रहा है। या जैसे आप देखो, हम कई बार किसी के पैर से पैर टच हो जाता है, तो हम कैसे करते हैं? ऐसे हाथ आगे क्यों करते हैं भाई? क्यों करते हैं? क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा है, या उसका जो शरीर है उसको एक मंदिर समझते हैं। तो यही समझ लें कि भाई जो सामने वाले व्यक्ति जिसका गुणगान हो रहा है उसके हृदय में परमात्मा है, तो उनका गुणगान हो रहा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव का गुणगान हो रहा है, और गुणगान मेरा होना ही नहीं चाहिए। हम तो गुणगान के लायक नहीं, क्योंकि हमारी स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति क्या है? दास की। तो जब ये समझेंगे या ये अंडरस्टैंडिंग होगी, तो हम इस जड़ बुद्धि या भौतिक बुद्धि से बाहर आ सकते हैं। वरना क्या होगा, भक्ति में आने के बावजूद भी पूरा जीवन यही चलता रहेगा, वाई ही, वाई नॉट मी। देखा ना हमने, एवरीवन वांट्स फ्रंट सीट इन द बस, रियर सीट इन द चर्च, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हर एक को चाहता ना
कि मेरे को देखे, सबकी नज़र मेरे ऊपर होनी चाहिए। बस जैसे मान लीजिए मंदिर से बस जाती है धाम यात्रा के लिए, तो हर व्यक्ति क्या चाहता है, सबसे आगे की सीट मुझे दे दो, प्रभु जी मुझे आगे की सीट दे देना, पीछे झटके लगते हैं, हर कोई चाहता है। चर्च में आपसे पता, चर्च में कह नहीं गए, चर्च में हर व्यक्ति पीछे बैठना चाहता है, आगे नहीं आना चाहता कोई, पता नहीं वो जो प्रीस्ट है वो क्या इंस्ट्रक्शन देते क्या करे। और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हर व्यक्ति क्या चाहता है, सबकी नज़र मुझ पर हो। मान लीजिए मार्केट में किसी शादी में जाना है, मार्केट में शर्ट पैंट लेने जाना है, या माता जी को साड़ी खरीदने जाना है, सूट खरीदने जाना है, तो दुकानदार को क्या बोलते हैं, ऐसा सूट दिखा दे ना भूतो ना भविष्यति, मैं चमकूं, सबकी नज़र मेरे पे हो। यही होता है ना जी। कोई बोलता है कि ओल्ड मॉडल दिखा दे, जो 15-20 साल पहले आता वो दिखा दे, कोई नहीं बोलता। क्या भैया तो नई चीज़ दिखाओ ना यार, होता है ना जी। आप भी जाते हैं मार्केट, तो जी ये ब्रह्मचारी के साथ होते ना जाते हो, लेकिन जो गृहस्थ साहब जाते हैं क्या बोलते हैं, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा होता ही नहीं भाई। तो ये है, तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, अपने से अटेंशन फोकस हटाएंगे, भगवान के ऊपर फोकस होने देंगे, या भगवान के भक्तों पर फोकस होने देंगे, तो हम इन चीज़ों से बाहर होते हैं। वरना भक्ति में आने के बावजूद भी हम समस्याओं से जूझते रहेंगे, विचलित होते रहेंगे। तो नेक्स्ट कंक्लूड करते हैं, तो 5 मिनट ऊपर हो गए। कि पहले हमने चर्चा किया कि ध्यानों का स्वरूप को बलराम जी ने क्यों मारा, 2 कारणों से। पहला कि भगवान ने उनको प्रहलाद महाराज को बोला था कि उनके परिवार वालों को नहीं मारेंगे, और दूसरा कि गर्भ संहिता में वर्णन आता है। फिर हमने चर्चा किया कि धेनुकासुर जो गधे के रूप में आया था, और भक्तिविनोद ठाकुर अलग अलग असुर का बताते हैं कि किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने चर्चा किया कि गधा जो है किस चीज़ के लिए फेमस होता है, मूर्खता के लिए, और मूर्खता क्या है, थोड़ी सी घास के लिए पूरा जीवन भोजन होता रहता है। हम भी क्या कर रहे हैं, उसी प्रवृत्ति पर चल रहे हैं, थोड़े से सुख के लिए, तुच्छ सुख के लिए पूरा जीवन रैट रेस चलती रहती है। फिर हमने चर्चा किया इससे बाहर आने का तरीका है शरणागति। बलराम जी के शरणागत होंगे जो आदि गुरु हैं, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आध्यात्मिक गुरु, उनके शरणागत होंगे तो हम इससे बाहर आ सकते हैं। फिर हमने लक्षणों पर चर्चा किया, फिर हमने दुष्प्रभावों पर चर्चा किया, और लास्ट में हमने कि भक्ति में आने के बाद भी कैसे जड़ बुद्धि मैनिफेस्ट करती है, 4 हमने उसके कारण बताए, और फिर उनका सोल्यूशन हमने चर्चा किया। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप में से किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। यस, ले सकते हैं, सवाल है 5 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। पूतना बलि महाराज की बहन थी। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने भगवान ने कहा था, मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं इसके विषय में आपको पता मालूम है? वो थी ना, जिन्होंने वामन देव को देख करके सोचा था कि अपने स्तन का दूध पिला दो। हाँ हाँ, जब उन्होंने सब ले लिया तो बोली कि ऐसे बालक को तो मार देना चाहिए। बलि महाराज के साथ पुत्री थी ऐसे। बहन तो नहीं थी मेरे साथ, पुत्री होगी मुझे लगता है, उनकी फैमिली में थी। हाँ। मैं एक बार मैं आपको चेक करके बताऊंगा, मैंने इस विषय पे कभी ध्यान करने का प्रयास नहीं किया, क्षमा चाहता हूँ। जी जी जी, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रहे हैं, मैं समझ गया आपकी बात। मैं एक्चुअली बताऊँ, बिल्कुल ठीक है। देखो भगवान कैसे ना, कितने मतलब कैसे पकड़ लेते हैं। मैं जब ये जैसे ये मैंने बोला कि कृष्ण ने विष्णु जी ने प्रहलाद महाराज को वचन दिया था कि आपके परिवार वालों को नहीं मारो, तो मैं इसका रेफरेंस ढूंढने का प्रयास करता। मैंने प्रश्न आएगा और रेफरेंस चाहिए, कुछ समय नहीं था। मैं प्रहलाद महाराज वाले प्रसंग में काफ़ी पन्ने उल्टे पलटे, लेकिन मुझे रेफरेंस मिला नहीं। तो मेरे को ये मन में एक वो मतलब संदेह चल रहा था। मैंने कहा प्रश्न आएगा नहीं आएगा, तो मैंने कहा प्रश्न आएगा तो मैं बोल दूँगा, मैंने लेक्चर में सुना था, लेकिन मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही कि ऐसा बोल, क्योंकि रेफरेंस होना चाहिए। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, इसका मैं रेफरेंस आपको देख के अगली बार बता दूँगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा। तो मुझे, और प्रश्न आपका ठीक है बिल्कुल कि अगर भगवान ने ऐसा कहा है तो फिर पूतना को मार। हालांकि भगवान के कोई भी कारण में कोई गलती नहीं है, इसका भी कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई आंसर होगा, लेकिन मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, और कुछ समय में जितना मैंने पढ़ा उसमें मेरे सामने कभी ऐसा प्रश्न आया नहीं, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और किसी को सवाल हो सकते हैं जो हमने चर्चा की उससे संबंधित?
यस गुरु जी इसी में जैसे प्रहलाद महाराज की परिवार वाले ज़्यादा सुना रहे हैं सारे के सारे, जैसे हिरण्यकश्यप था और बलि महाराज, सासी, बाणासुर, पूतना, ये सारे सबको भगवान ने मारा। सबका कनेक्शन प्रहलाद महाराज से। जी जी जैसे कि नहीं यार, चेक करना पड़ेगा फिर कि सारे जैसे पूतना का तो एग्जैक्टली याद आ गया मुझे भी है। लेकिन पूतना का तो जन्म दूसरा होना चाहिए। अच्छा, ये कारण भी है, ये आंसर हो सकता है इसका कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बर्थ उसका चेंज हो गया और उसी लाइन में अगर, लेकिन इसमें सासे का भी तो चेंज हुआ। सासी का भी चेंज हुआ, तो ये अलग अलग उसको चेक करना पड़ेगा मुझे तो इतना डिटेल 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद कहाँ अभी कलयुग में उम्र कितनी 53 साल का मैं हूँ, मैं 38 साल की उम्र में जुड़ा था, 15 साल हुए, 15 साल में कितने पन्ने पलटूंगा, 8 घंटे वर्किंग भी हूँ, 8 घंटे सोता भी हूँ और मंदिर में भी सेवाएं, मॉर्निंग प्रोग्राम में जाता हूँ, तो देर आर सो मेनी थिंग्स, तो हमेशा ठीक है, हम इसको यहीं विराम देते हैं। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर हरे कृष्णा। प्रभु कृपा प्रभु जी की